वैल्यू निकालो, ए की जगह पे क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। कोई ये ना कहे कि ये p इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट सिर्फ x स्क्वायर होगा और इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है उसको हम a के बराबर मान लेंगे। b इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा p हो जाएगा। अब वैल्यू अगर निकालनी है तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही निकलेगी और मूल बराबर कब होते हैं सबको पता है, जब d की वैल्यू 0 होगी तभी मूल बराबर होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इतना क्लियर है। b की जगह पे क्या है मेरा -8, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह क्या है 2p इंटू सी की जगह पे क्या है p इक्वल टू 0। अब देखो -8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और -4 टू या 8 और 8 में p गुणा करोगे तो 8p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब -8p स्क्वायर को उठा के लेके जाओ उधर प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू ये 64 हो जाएगा। तो p स्क्वायर इक्वल टू 64/8, क्योंकि ये गुणा का उधर जाएगा भाग का हो जाएगा 8 8 जा 64। तो अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना इसको फैक्टराइज करके। तो p इक्वल टू, अब देखना ये जो पेयर बन जा रहा है वो तो हो जाएगा तुम्हारा रूट से बाहर और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो रूट में ही रह जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2 हो जाएगी। ये ऐसी वैल्यू है जिस पे इसके मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। वो जो इससे पहले मैंने बताया उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन की तरफ। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में लग रहा है बट इतना डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है। तो आप उसको टिपिकल ना बनाएं, बस अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कहाँ कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए, कहाँ कौन से वेपन का यूज होना है। जैसे फ्री फायर बहुत बच्चे खेलते हैं तो अगर दूर होता है तो सिंपल सी बात है यार कौन सा है, तुम AWM यूज़ करोगे और अगर पास में होगा तो शॉटगन यूज़ करोगे। तो वही है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसे हमें यूज़ करना है। आजकल के बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं फ्री फायर में। तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि इफ़ इक्वेशन रूट इज इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो रूट इक्वल कब होते हैं, मैंने बार बार कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 होगा तभी मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। तो पहली बात तो हम इसमें से ए और बी और सी की वैल्यू निकालने हैं। देखो बच्चा, ये जो टोटल होगा ये बी होगा, ये जो टोटल होगा ये सी होगा और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ए 1 होगा क्योंकि ए गुणांक इसका तो कुछ है ही नहीं और ए का बराबर 1 और b इक्वल टू ये माइनस का साइन ले लोगे 2 और 3 प्लस ए आ जाएगा b के बराबर। फिर अब c की वैल्यू निकालो तो c की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस 3 है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कब होता है, जब उसके मूल जो होंगे वो बराबर होंगे, तब ऐसी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब b की जगह पे जो है वो उठा के रख दो -2 और 3 प्लस a। अब इसको करोगे मझले कोष्टक में स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 और c की जगह पे है a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे देखना, पहले इसको अंदर गुणा कर लो, -2 3 जा -6, फिर -2 में a का गुणा करोगे तो -2a। क्लियर है। अब ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 1 जा 4 और 4 का a स्क्वायर में गुणा किया तो 4a स्क्वायर। इसको अभी ऐसे ही रखे रहो 4a स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में कर लो ऐसे। अब ये 4a स्क्वायर और -4 3 जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम क्या करोगे कि माइनस को कॉमन निकाल लो, माइनस को कॉमन निकाल लो तुम, या फिर इसी पे कर लो, ठीक है। कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लो, सबसे बेटर रहेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा +2a का होल स्क्वायर और माइनस। अब ये माइनस जब अंदर घुसेगा तो -4a स्क्वायर और ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 12 इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस तो मैंने बाहर लिया ही है, ये हो जाएगा 6, इसको यहाँ पे मझले कोष्टक में कर लो। यहाँ पे 6 a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक, प्लस 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा, फिर प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू a की जगह पे 6 और b की जगह पे क्या है 2a, फिर माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 12, ठीक, इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब देखना ये जो 36 और ये 12 जो होगा वो मिलके हो जाएंगे 48। अब 4a स्क्वायर और
ये 4a² कैंसिल, सॉरी कट मत करना, कट नहीं किया था, वो अपने आप ही जीरो हो जाएगा, उसको काटने की जरूरत नहीं है। 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24a, इतना क्लियर है ना, 24a और इक्वल टू 0। अब देखो ये जो माइनस है इसको अंदर कर लो, तो अब माइनस जब ये अंदर जाएगा तो ये 48 हो जाएगा और ये -24a हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब ये -24a इक्वल टू -48 जब उधर जाएगा तो प्लस का 48, तो a इक्वल टू -2, मतलब a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी -2। भाई थोड़ा सा टिपिकल था ये, यहाँ पे साइन, अभी मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम था। एक बार देखो, x² - 2 3 + a × x + a² - 3 = 0 के मूल बराबर, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने क्या किया, पहले बात तो a की वैल्यू मैंने निकाल ली, b की वैल्यू मुझे ये रख ली, c की वैल्यू मैंने ये रख ली। अब मुझे मूल बराबर कब होंगे ये पता है, b² - 4ac बराबर जब 0 होगा तभी इसके मूल बराबर होंगे, तो मैंने ये कंडीशन रख ली। अब b की जगह पे मैंने रख दिया -2 3 + a को, और उसको मैंने क्या किया, मसले कोष्टक में इसको रख लिया और स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस, ये देखना यहाँ भी बाहर माइनस है, तो जहाँ बाहर माइनस होगा वहाँ पे तुम मजला कोष्टक लगा लोगे, क्योंकि वो माइनस अंदर जाएगा तो चेंज करेगा साइन को, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे मजला कोष्टक लगाया। फिर 4 और a की जगह पे क्या है 1 है और c की जगह पे a² - 3 है। अब देखना आगे, अब -2 में 3 का गुणा किया -6 हो गया, माइनस और ये माइनस मिलके मतलब प्लस मिलके माइनस हो गया, और 2 में a का गुणा किया 2a हो गया, और स्क्वायर जो है वो ऐसे ही है -4 1 जा 4 और 4 में a² 4a² और 4 में 3 का गुणा किया तो 12 हो गया। इसको भी अभी ब्रैकेट में ही रखो क्योंकि बाहर माइनस है, इक्वल टू 0, इसलिए ब्रैकेट में हमेशा मैं इसको रख रहा हूँ। यहाँ से माइनस का थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैंने माइनस को बाहर निकाली। जब माइनस बाहर निकालूंगा तो ये माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, जब माइनस कॉमन लोगे तो a + 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 4a², अब देखो ये माइनस अंदर कर दो तो ये माइनस हो जाएगा 4a² और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 12 = 0। यहाँ पे समझ में आया। अब ये देखो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, तो a का स्क्वायर मतलब 36 और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 और a का स्क्वायर 4a² प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह पे 6, b की जगह पे 2a, फिर माइनस ये 4a² और ये +12 जैसे वैसे ही इसको छोड़ दो। अब देखो ये प्लस का 4² ये -4² घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, काटना मत इसको, मैंने काट दिया, 0 हो गया। अब 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24a हो गया, और ये 36 और ये 12 मिलके 48 हो गया। अब देखो ये जो माइनस अभी यहाँ पे बचा हुआ है, इस माइनस को क्या करोगे अंदर लेके जाओगे, अंदर लेके जाओगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस को अंदर जब जाएगा तो माइनस का कर देगा। अब ये -24a वैसे ही है, और -48 जब उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा, और वहाँ पे a की वैल्यू -2 आ जाएगी। थोड़ा सा टिपिकल था बट ध्यान देना, ये धर्मेंद्र बिश्नोई का। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये 9वां क्वेश्चन जो है इसमें कई बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे ये बोल रहा है बिना हल किए निम्न समीकरणों के मूलों के लक्ष्य पे ज्ञात कीजिए। यार विदाउट अ सॉल्यूशन कैसे तुम डिसाइड करोगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हल करने का मतलब यहाँ पे उनका ये नहीं है कि बिना सॉल्व किए तुम्हें डायरेक्ट देख के बताना है। हल करने का मतलब ये है कि ना तो पूर्ववर्ग बना के तुम सॉल्व करो, ना तो तुम गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, और ना तो सूत्र के द्वारा सॉल्व करो। तुम इसको किससे सॉल्व करो, b² - 4ac सॉल्व करके, और ये बताओ कि इसके मूलों के लक्षण क्या होंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया कि b² - 4ac का मान पूर्ववर्ग होगा तो कैसे होंगे, पूर्ववर्ग अगर नहीं होगा तो कैसे होंगे, और अगर 0 के बराबर है तो कैसे होंगे, और अगर 0 से छोटा आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है तो कैसे होंगे। तो इस पर ये डिपेंड करता है। ये मत डरो कि बिना हल किए बोल रहा है, तो बिना हल किए देख के थोड़ी बता पाओगे यार, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। a = 25/81 और b = 5/9 और यहाँ पे c = 1/4। तो निकालना किससे यार, इसे तो b² - 4ac से निकालना है हमें। तो b² - 4ac मतलब कि अगर d की वैल्यू डिपेंड करती है कि कैसी आएगी, उस बेस पे हम ये बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स, मतलब कि इन रूटों के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो b की जगह पे मैंने रखा है 5/9 है, तो उसको वहाँ पे रख दिया, -4 × a की जगह पे है 25/81 और c की जगह पे है 1/4। तो 4 to 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 5 जा 25/9 9 जा 81 माइनस बचेगा क्या है 25/81। तो यार ये तो सिंपल 0 हो गया। और d = 0 जब होता है तो क्या होता है भैया, उसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, यही तो है ना ब्रो।
कि अगर 0 होंगे तो उसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो ऐसे निकालना है। ऐसे अगर कोई कहते हैं कि बिना हल किए निकाल दो, इम्पॉसिबल है यार, कैसे बिना हल किए निकाल दोगे। अब यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और फिर b इक्वल टू क्या हो जाएगा p, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ भी d की वैल्यू निकालो और वहाँ से फिर डिसाइड करो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो b की जगह पे रखोगे p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे रखोगे p का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 जो है उसको मतलब रिप्लेस कर दो ना उस वैल्यू से, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे p स्क्वायर माइनस, अब ये देखो 4 का 1 गुणा 4 और 4p स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और p स्क्वायर में से अगर 4p स्क्वायर घटाओगे, बड़े में से छोटे को, मतलब छोटे में से अगर बड़े को घटा रहे हो तो माइनस में आएगा, इतनी सिंपल सी मतलब बात है। अब d इक्वल टू माइनस 3p स्क्वायर आ गया, तो ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया तो क्या होगा, जो उसके रूट होंगे वो नॉट रियल होंगे। मतलब नॉट रियल का मतलब क्या हुआ कि काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। कितना ईजी है, क्यों इतना मतलब झूठी का उसको वो करते हो, बड़ा करते हो। यहाँ पे इसको पहले तो फॉर्म में बना लो एक्स स्क्वायर, मतलब कि अभी ये द्विघात फॉर्म में नहीं है, तो फॉर्म में बनाने के लिए इसको इधर लेके आओ, -2x प्लस का है -5 और इक्वल टू 0, अब बन चुका है। अब इसमें से a की वैल्यू निकाल लो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -5 हो गया, ठीक। तो अब फिर इसको भी उसी से चेक करो, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वल टू b की जगह पे -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -5 है। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 और माइनस 4 5 जा 20, और ये माइनस प्लस 20 प्लस 4 24, d इक्वल टू 24। इतना क्लियर है, ठीक। तो d इक्वल टू 24, इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, वो उसके रियल होंगे और इक्वल नहीं होंगे ये, क्योंकि इक्वल तभी होते हैं जब 0 आती है वैल्यू तब। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, इसमें क्या बताना है, ठीक है।